अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और आपकी फ़ैमिली में आपको खुशियाँ अता फ़रमाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज एक नई फ़िल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों के कुछ मैसेज वगैरह आए थे इस पे। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी फिल्में मैं रिव्यू वगैरह करता हूं उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता। कोई हमें ख़ास कमीशन नहीं मिलता कि हमारे अगर आप अकाउंट बाय करते हो तो हमें कोई फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिर्फ जो है ना वो मदद के लिए या आपको बताने के लिए रिव्यू करता हूँ बस। उसमें अगर आप अकाउंट बाय करना चाहें तो करें, अगर नहीं करना चाहें तो आप जो है ना वो ना करें। तो कुछ दोस्त नाराज़ होते हैं कि आपने फ़लाँ फ़िल्म का रिव्यू किया था लेकिन वो ठीक नहीं है। तो डेफ़िनेटली कुछ फ़िल्में ठीक नहीं है, बल्कि 50% से ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है ना आप अपने रिसर्च आउट करने के बाद ही अकाउंट जो है ना वो बाय किया करें। तो जो अच्छी फ़िल्म है उसमें बेहतर है होगा कि आप बाय करें। द फंडर ट्रेडर प्रोग्राम है, एफटीएमओ है और ई8 फंडिंग है, ट्रू फॉरेक्स फंड है, माई फंडेड एफएक्स है। इस तरह की जो फ़िल्में हैं वो ठीक हैं कुछ हद तक। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो जिस कंपनी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है जी AQREFX। तो ये भी नई कंपनी है, अभी रिसेंटली इसने स्टार्ट किया है। तो अभी जो इसकी जो अच्छी खूबी ये है कि इसका सिर्फ फ़ेज़ 1 ही है। अगर आपने फ़ेज़ 1 पास कर लिया और आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा। तो फ़ेज़ 1 पे जो प्रॉफिट टारगेट है वो भी दूसरी फ़िल्म की निस्बत कम है, यानी कि 8% है। और ड्रा डाउन रूल जो है वो 12% है, जो कि माई फ्रेक्स फंड 12% ऑफ़र करता था, मतलब अब पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा वो। तो द फंडर ट्रेडर प्रोग्राम 12% जो है वो ऑफ़र करता है। तो लेकिन उनके दो चैलेंज है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। बहुत से लोगों का फ़ेज़ 1 पास हो जाता है लेकिन फ़ेज़ 2 का प्रॉफिट टारगेट कम होने के बावजूद वो पास नहीं होता। तो इस कंपनी का जो खूबी वही है कि इसका सिर्फ फ़ेज़ 1 आपने पास करना है और फ़ेज़ 2 आपने कोई फ़ेज़ 2 वगैरह नहीं एग्ज़िस्ट करता। आपको डायरेक्ट लाइव अकाउंट मिल जाएगा और उस पे आपने ट्रेडिंग करनी है और 30 दिन बाद आपका विड्रॉ आप ले सकते हो। फ़ेज़ 1 का टारगेट जो है वो 8% है। तो ओवरऑल ड्रा डाउन 12% है और 6% है। आगे जाके हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि ये नई फ़िल्म है, इसकी अभी गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने इसमें काम करना है तो आप छोटा अकाउंट बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें आप जो 10,000 वाला अकाउंट है इनका वो बाय कर लें। उसकी प्राइस वगैरह काफ़ी कम है, तो उस पे 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसका कोड भी मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके रूल देखते हैं, फिर आप इसकी वो दूसरी प्राइस वगैरह को देखेंगे। तो इसके रूल हर चीज़ के सबसे पहले आपने रूल ही देखने हैं, जो भी जिस कंपनी के भी आपने अकाउंट बाय करने हैं। तो इवैल्यूएशन अकाउंट के रूल कुछ इस तरह से हैं। आपने प्रॉफिट टारगेट बनाना है 8%। तो उसके बाद आपका डेली ड्रा डाउन जो है वो 6% है। 6% से ज़्यादा आपने ड्रा डाउन नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपका 1 लाख का अकाउंट है तो उस पे आपने 8,000 प्रॉफिट बना लिया तो आपका अकाउंट बाय हो गया, पास हो गया। तो एक दिन में आपने 6,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना और ओवरऑल जो है आपने 12% से ज़्यादा यानी कि 12,000 का लॉस आपने नहीं करना। कंसिस्टेंसी रूल वगैरह जो इवैल्यूएशन अकाउंट पे नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 हैं, 7 दिन आपने ट्रेडिंग करनी ही करनी है, चाहे आप 0.01 की लाट लगा के पूरी करते हैं। अगर आप 1 या 2 दिन में आप अकाउंट बाय पास कर लेते हैं तो आपको फ़ेज़ 1 के लिए 45 दिन और 120 दिन जो है ना वो मिलेंगे। फ्री रिट्राई भी आपको मिल सकती है, उसमें कुछ कंडीशन है। तो प्रॉफिट स्प्लिट जो है ना वो इस पे कोई नहीं होगा, यानी कि फ़ेज़ 1 के पे जैसे माई फंडेड नेक्स्ट है वो 15% का प्रॉफिट शेयर देता है, इस तरह का कोई इसका प्रॉफिट शेयर नहीं है।
तो इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि ये 8% का टारगेट है और सिर्फ एक ही फेज़ है, और डेली टारगेट भी 6% है। अब एक बंदा जो है ना वो या तो अकाउंट वो बाइस की अग्रेसिव तरीके से पास करना चाहते हैं, तो वो एक दिन में भी ये अकाउंट पास कर सकते हैं, या तो वो अकाउंट उनका पास होगा या फिर वो फेल होगा। तो उनके लिए ये अच्छी फिल्म है। फंडेड अकाउंट के रूल कुछ मुख्तलिफ हैं इससे। तो इसमें जो प्रॉफिट टारगेट वो नहीं होगा, चाहे आप 1 लाख के अकाउंट पे 1,000 का प्रॉफिट बनाएं और 30 दिन बाद वो विड्रा ले लें, चाहे आप 1 लाख के अकाउंट पे 2,000 का, 3,000 का या 10,000 का प्रॉफिट बनाएं। डेली ड्राडाउन आपका वही 6% रहने वाला है। ओवरऑल ड्राडाउन आपका 12% है। और जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80/20 है। और इसको जो स्केल अप जब आपका अकाउंट होगा तो 90% तक चला जाएगा। इधर कंसिस्टेंसी रूल वगैरह जो है ना वो अप्लाई होता है, यानी कि जब आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा तो उस पर कंसिस्टेंसी रूल होगा। इसको मैं बताता हूँ। तो एक्सपायर नहीं होगा, ये अकाउंट आपका फॉरएवर है। देयर इज़ नो रिट्राइज ऑन फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट पे रिट्राई होती नहीं, अगर आपका फेल हो गया तो वो फेल हो जाएगा। अगर आपने 30 दिन तक ट्रेडिंग नहीं की तो आपका जो अकाउंट है वो हो जाएगा टर्मिनेट। तो अब हम इसका देख लेते हैं कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल जो है ना, इन्होंने 25% अप्लाइज टू फंडेड अकाउंट का दिया हुआ है। तो ये इसका जो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल दी हुई है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अपने अल्फाज में बता देता हूँ कि इसका जो 25% वाला जो रूल है ना वो ये है कि अगर आपने प्रॉफिट बनाया है टोटल 10,000 का, तो 10,000 के अकाउंट पे आपका जो किसी एक ट्रेड पे ना ये ना हो कि आपका एक ट्रेड पे 5,000 का प्रॉफिट है और बाकी जो 10 ट्रेडें हैं छोटी दूसरी उस पे 5,000 का उन पे प्रॉफिट है, टोटल आपका प्रॉफिट हो गया 10,000। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ट्रेड का प्रॉफिट जो है ना आपका टोटल प्रॉफिट के 25% से ज़्यादा ना हो। यानी कि आपकी एक ट्रेड जो है ना वो 2500 से ज़्यादा कोई प्रॉफिट ना कर, मतलब ना हो। 10,000 वाले अकाउंट पे प्रॉफिट पे कोई भी एक ट्रेड का प्रॉफिट 2500 से ज़्यादा ना हो, जब 25% से ज़्यादा ना हो, 2400, 2000, 15 हो। अमूमन ये होता नहीं है, तो पता नहीं इन्होंने ये इस तरह का रूल क्यों रखा है। तो शायद आपको समझ इसकी रूल की आ गई होगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारी जो आदत है ना वो स्काल्पिंग वगैरह ही हम करते हैं। तो हमारी जो ट्रेडें होती हैं ना वो तकरीबन 300 होती हैं और प्रॉफिट देखा जाए तो वो 3,000 या 300 भी नहीं होता। तो छोटा छोटा प्रॉफिट लेने वाले ट्रेडर हैं हम। 25% टोटल प्रॉफिट का किस तरह, इस तरह तो हम ये रूल तो हम इसको तो ब्रीच कर ही नहीं सकते। लेकिन जो कुछ फंडामेंटल मेंटल ट्रेडर होते हैं वो देखते हैं कि हमने ट्रेडिंग जो है ना वो एनालिसिस करने के बाद करनी है, तो वो 2 3 4 ट्रेडें लेते हैं और उस पे 4 ट्रेड का उनका प्रॉफिट जो है ना वो 20-20 हज़ार हो जाता है। तो बस ये ख्याल करते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है उसका किसी एक ट्रेड का प्रॉफिट का जो है ना 25% नहीं होना चाहिए। अगर आपका किसी एक ट्रेड का प्रॉफिट 25% हो भी जाता है, मिसाल के तौर पे हो जाता है, तो वो प्रॉफिट जो है ना वो आपका जो माइनस हो जाएगा, बाकी प्रॉफिट का शेयर आपको मिलेगा। और इसका कोई ब्रीच वगैरह नहीं, अकाउंट टर्मिनेट इस रूल से नहीं होगा अगर फॉलो आप नहीं करते तो। लेकिन गलती से अगर प्रॉफिट 25% से ज़्यादा चला भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि इसको जो है ना आप ट्रेडिंग अगर आप 25% वाले मतलब होने वाला हो तो आप उसको क्लोज़ कर दें इस तरह का। या उसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपने 2500 का प्रॉफिट जो है ना एक ट्रेड का हो गया, यानी कि 3,000 हो गया, 25% से ज़्यादा हो गया, तो अब आप थोड़ा सा 2 4 दिन और ट्रेडिंग करके टोटल प्रॉफिट आप अपना बढ़ा लें, 12,000 पे ले जाएँ या 13,000 पे ले जाएँ। तो 13,000 का जो 25% होगा वो भी रेशो उस हिसाब से बढ़ जाएगा, वो भी 3,000 या उससे ऊपर चला जाएगा। तो वो इस जो प्रॉफिट जी वन ट्रेड वाली जो 25% वाली होगी वो उससे निकल जाएगी। तो ये भी हो सकता है जी इसका। आगे ट्रेडिंग बिहेवियर इनका कुछ रूल वगैरह इतने ख़ास नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाइज़ औक़ात न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह अलाउ नहीं करते, फिर में ये न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ करती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी लिहाजा मैं इसको डिस्कस नहीं करता। तो इसमें कोई इतना रूल मुझे जो है ना ख़ास नहीं देखने को मिला जो आपको फ़ेल करने वाला हो। तो यानी कि आपको न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह अलाउड है। इंस्ट्रूमेंट भी आप देख सकते हैं, तो वो भी आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेसिस वगैरह आपको ट्रेड करने को मिल जाएंगे।
अच्छा जी, पे आउट के वाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए वो पे आउट होती है। तो पे आउट वगैरह जब आप 7 दिन में तो आपने अकाउंट बाय मतलब फ़ेज़ 1 पास करना है। यानी कि चाहे 1 दिन में करें लेकिन आपने 7 दिन ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद आप मेल करेंगे आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा। तो लाइव अकाउंट पे आपने 30 दिन ट्रेडिंग करनी है। 30 दिन के बाद जो है ना आपको प्रॉफ़िट स्प्लिट आपको मिलेगा पहला, और उसके साथ ही फ़ीस भी रिफ़ंड हो जाएगी। और उसके बाद आपको हर 2 वीक बाद जो है ना वो आपको प्रॉफ़िट शेयर मिला करेगा। अच्छा, डील के थ्रू जो पेमेंट करते हैं, डील का अगर किसी दोस्त को नहीं पता तो वो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट बना सकता है। वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको डील का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो डील से फिर आगे पाकिस्तानी बैंक में या वाइज़ वगैरह में ट्रांसफ़र हम इजी तरीके से कर सकते हैं। कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आप अगर क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको फ़ौरन अकाउंट मिल जाएगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। अगर आपने क्रिप्टो के ज़रिए पेमेंट की है तो वो 30 मिनट भी लग सकते हैं और थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो पेमेंट उन्होंने वेरीफाई करनी होती है। तो ये इसका है जी रूल वगैरह। अब इसकी प्राइस की हम बात कर लेते हैं। तो जो प्राइस है इसकी वो काफ़ी कम है मेरे हिसाब से दूसरी फ़िल्मों की निस्बत। 10,000 वाला अकाउंट आपको मिलेगा सिर्फ $79 का, और उस पे 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो $8 तो उसका अकाउंट डिस्काउंट ही हो जाएगा। तो $71 का आपको तकरीबन 10,000 वाला अकाउंट मिल जाएगा। तो इसमें भी इधर भी रूल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 10,000 वाला अकाउंट आपको $71 में मिल जाएगा, जबकि उसकी प्राइस जो है वो $79 है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 हैं। डेली ड्राडाउन आज 6% है, ओवरऑल 12% है। लीवरेज आपको 100 तक मिलेगी। फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। रीट्राई आपको 10,000 वाले अकाउंट पे नहीं मिलेगी। ट्रेडिंग डेज 120 दिन है। तो कंसिस्टेंसी रूल फंडेड अकाउंट पे 25% वो अप्लाई होगा। प्रॉफिट टारगेट 8% है। तो अगर हम 25,000 वाले अकाउंट की बात करें तो वो $149 का है। उस पर आपको $15 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो तकरीबन 35 डॉलर का मिल जाएगा आपको अकाउंट। बाकी रूल उसके वही हैं। रीट्राई आपको इस पर भी नहीं मिलेगी। 50,000 का अकाउंट $279 का है। इस पर भी आपको तकरीबन $30 का जो है ना वो डिस्काउंट मिल जाएगा, तो तकरीबन $250 का आपको अकाउंट मिल जाएगा। बाकी रूल इसी तरह हैं। 1 लाख का अकाउंट $529 का है। 2,50,000 का अकाउंट $1,299 का है। तो ये हैं जी इनके अकाउंट वगैरह। तो प्राइस वगैरह भी इनकी तकरीबन रीज़नेबल हैं। जो दोस्त अकाउंट बाय करना चाहते हैं मैं उनको मशवरा यही दूंगा कि आप 10,000 वाला अकाउंट जो है ना वो बाय कर लें। $71 का आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा बड़ा करना है तो आप चलो 25,000 वाला अकाउंट बाय कर लें, जो कि 135 से $34 का मिलेगा। उस पर आप ट्राई करें, इस फिल्म को देखें। अगर ये अच्छी हुई तो इसका बड़ा अकाउंट भी बाय किया जा सकता है। तो ये था इस फिल्म के बारे में सारी डिटेल। कनाडा बेस्ड फिल्म है। जैसे माई फॉरेक्स फंड भी कनाडा है की भी कंपनी है, और इसके अलावा ट्रेडर सेंट्रल भी कनाडा की कंपनी है, जिसको तो मैं जो है ना लाइक नहीं करता, क्योंकि वो भी एक तरह से फेल करने में उसका जो है ना रोल काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रेडर को। तो ये फिर हम इसको देखते हैं ये कैसी चलती है। अगर इसका जो फ़ेज़ 1 है सिर्फ फ़ेज़ 2 नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इस वाले से देखा जाए तो ये तो फिर जो सारी फिल्में हैं इसको पीछे छोड़ देगी। तो आप देखते हैं अगर ये अच्छी चलती है तो पे आउट वगैरह देती है तो नो डाउट कि जो सबको पीछे छोड़ने वाली है। या तो दूसरी फिल्मों के लिए भी मुझे मजबूरी हो जाए कि वो भी फ़ेज़ 2 को जो है ना वो ख़त्म करें। तो या तो फिर ये अगर अच्छी चली तो, अगर ये अच्छी ना चली तो फिर तो दूसरी फिल्में जैसे चल रही हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है वो अपनी मोनोपोली बरकरार रखेंगी। तो लेकिन रास्ते खुल रहे हैं, फिल्में नई से नई आ रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में जो भी इसकी इस वाले से अपडेट होती रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। तो दुआओं में याद रखना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ। और जो है ना वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ सारी आए। बाइस का दोस्त देखते हैं वीडियो को कट कट करके, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो कोई सवाल बनता हो तो आप व्हाट्सअप वगैरह पे पूछ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।